और इरम आपी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरी। तो जी आज आपको प्यारा सा मैसेज मिलेगा मेरी प्यारी सी बहन गजल की तरफ से और जवाद भाई की तरफ से। पूरी वीडियो देखें और स्टोरी ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाए कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने। और सुनाए कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ठीक गुजर रही है। रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा गुजर चुके हैं। आप सुनाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके आए, क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं रजब फैमिली से। तो इसलिए हमारा भी हक है कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आ जाओ फटाफट। अभी हम यहाँ पे बुनाई कर रहे हैं हांडी की एज यूजुअल। तो कीमे में घी और सब कुछ डालिए। अब बारी आती है टमाटर और बड़ी इलायची डालने की। तो इसको अब हम भूनेंगे अच्छे तरीके से जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते। तो आज बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मम आज आप कीमा बना लो। तो आज मंडे को वैसे ना यूजली जब से रमजान शुरू हुआ है ना, बस मंडे को ही मेरे घर में हांडी बनती है। बाकी दिन तो बस शवारमे चिकन कुछ इस तरह बनता है। तो ये लें जी, ये डाल दी हमने खुश्क मेथी भी। पकौड़ों का भी मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। स्प्रिंग रोल भी निकाले हुए हैं। हर चीज़ जो है हमने निकाली हुई है। बस यहाँ पे हम खड़े कुकिंग भी नाल हो रही है और साथ में आपसे हो रही है गपशप। तो कल का ब्लॉग आपने देखा, अम्मा जी ने कितना अच्छा प्यारा सा मैसेज हमारे लिए भेजा। तो ये कोई मैसेजेस वो नहीं है जो आप लोग दो पे जाके खड़े होकर उनसे शाउट आउट लेते हैं। ये फैमिली गेट टू गेट, ये फैमिली मीटिंग, ये फैमिली चैट है जो कि मुझे फोन के थ्रू आते हैं। तो ओबियसली मेरी उनसे बात होती है, बहुत मजा आता है बात करने का। इतना शुगर लगता है, इतना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फोन पे बात आप अपने फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं, उन्हीं का नंबर आपके पास होता है। एड्रेस तो आपको पता है, हर कोई उनका ढूंढ ही लेता है, लेकिन फोन नंबर जो होता है वो सिर्फ अपनों के पास ही होता है। जो इस तरह बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो किसी को अपना फोन नंबर नहीं देते, सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स के पास ही होता है। ते ऐ हुण तुसी फड़ लो मेरी गल ते सुन लो चंगी तरह गल कि हम लोग भी जो हैं वो बस अब आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं आप लोगों को स्टोरी मैंने शुरू की हुई है, बस उसको सुनते जाएं और पकड़ते जाएं और समझते जाएं कि हम लोग क्यों नहीं आपस में बोलते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हमारी सुलह है जो वो हो चुकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। और अब तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। तो इसलिए रजब भाई से भी इंशाल्लाह किसी दिन मैसेज आएगा, वो भी आप लोगों को सुनाऊंगी इंशाल्लाह। वो दिन भी दूर नहीं जब रजब भाई भी आके यहाँ पे बोलेंगे कि इरम आपी मेरी बहन है तो इसको भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। तो इंशाल्लाह आज जो है वो गजल का बहुत प्यारा सा मैसेज, कल मेरी गजल से बात हुई, इतना मजा आया, इतने उनके साथ पीछे जो जवाद भाई ने पीछे जो मजाक किए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैंने कहा भी मैं आपके रिश्ते में लगती हूँ खाला। तो वो कहते हैं खाला शाला दे नहीं ऐसी बोलना। तो अम्मा जी भी बोलते बेटा मैं तो तेन धी आखना। मैं कहा कोई गल नहीं, तुसी मैनू धी आखो, जो मर्जी आखो, पर इन्होंने मैनू खाला कहना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं इरम आपी, हम भी आपको आप ही बोलेंगे, हमने कोई खाला शाला नहीं, क्योंकि आप लगते। मैं कहा भाई मैं है या तो फिर है, लेकिन एनीवे जो बातें, इतना मजा आया, इतना मजा कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में अपनी हांडी के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर जाके अभी हमने जोहर की नमाज भी पढ़नी है। मेरा मकसद होता है कि मेरी कुकिंग जो है ना, हांडी मेरी जो है रमजान में स्पेशली, नॉर्मल दिन हो तो कोई मसला नहीं, आप लटका सकते हो, लेकिन रमजान में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं असर से पहले अपनी हांडी बना के साइड पे रख दूं। एक दिन हांडी बननी होती है, बाकी दिन तो जो भी बनना होता है, जो भी चीज बनानी हो ना मेन में, मैं वो उसकी हर चीज रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि जब रोजा खुलने का टाइम आता है ना, फिर मैं कहनी है ऐसी अफड़ा तफड़ी मचती है फ्राई चीजों की, ये चीजों की। टाइम लेके भी किचन में आओ ना, तब भी टाइम कम हो जाता है। तो मैं तो रोज की इफ्तारी की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकती, इस तरह कुकिंग की बना लेती हूँ। लेकिन इफ्तारी के टाइम तो मैं कहती हूँ कि इतना हल्ला गुल्ला मेरे घर में मचता है ना, इतना हल्ला गुल्ला कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल अम्मी भी आए हुए थे घर में, अम्मी बेचारों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे। थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ चाहिए अम्मी के लिए भी।
तो अम्मी के लिए दुआ किया करें। तो आज मैंने कहा चलें बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने कीमे के साथ रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी, उन्होंने इसकी पनीनीज बना लेनी है। तो मैं थोड़े से मटर डालूंगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी, तो इस तरह कीमे का थोड़ा, क्योंकि रोटी सिर्फ मैं और आमरी हम भी हाफ हाफ ही खाते हैं, क्योंकि ये पकोड़े इस तरह की चीज़ें, कतलम्मा बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें खा के ना 2 दिन से कतलम्मा भी घर में आया है, तो बच्चों फिर ना रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। हाँ, लेकिन हाफ रोटी मैं ज़रूर कहती होती हूँ आमर को और खुद को के खा लें, बच्चे तो चलो पनीनीज ब्रेड में या कुछ लगा के खा लेते हैं। तो इस तरह ना फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है कि जब हम कोई मेन नहीं खाते। तो अब तो टाइम गैप भी सहरी इफ्तारी में काफ़ी है, तो भूख लग जाती है, स्पेशली जब आप खा के नमाज पढ़ के फारुग हो जाते हो तो कुछ मीठा खाने को बड़ा दिल करता है। तो वो एक जो होती है ना, वो रोज़ एक डिज़र्ट की जो होती है ना, वो बड़ा मज़ा आता है। तो चले अब आपको स्टोरी की तरफ लेके चलूंगी, लेकिन सबसे पहले कीमे की बुनाई कर लूँ, फिर स्टोरी की तरफ जाते हैं। माशाल्लाह से इंशाल्लाह से स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि आप उसको कोई गलत नज़रिए की तरफ लेके जाएं। एक फैमिली स्टोरी है, एक रियलिटी है जो हुई थी, जिस वजह से हमने इनके साथ बोलना बंद कर दिया था। लेकिन ओबियसली काफ़ी सालों से, तकरीबन 20 सालों से हम लोग आपस में बोल चाल रहे हैं। लेकिन अब मैंने जैसे आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि हमें नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ तक फैमिलियाँ एक्सटेंड हो चुकी हुई हैं। तो जब कोई बंदा मिलता है, बात करता है, हाँ मैं उस फैमिली, तो फिर बंदे को वो चीज़ें जो होती है ना, अच्छा मैं भी उसी फैमिली से हूँ, फिर वो जड़ कहीं जाके मिलती है, फिर पता चलता है अच्छा इस वजह से हम लोग आपस में, मैं आपको नहीं जानती बिकॉज ये पीछे रीज़न था। तो ये बात हो जाती है। लेकिन चले आगे चल के आपको बताऊंगी। मैं ज़रा कीमे की 2 मिनट के लिए बुनाई कर लूँ, फिर वापस आके तसल्ली से आप लोगों को जो है वो स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। और बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। ओबियसली कल हम लोगों ने अम्मा की बर्थडे मनाई, जो कि बहुत मज़ा आया। जब मैंने उनको विश किया, मैंने वॉइस मैसेजेस भेजे, फिर उनकी फटाफट से उनकी कॉल आ गई। जब उनकी डोर पे वो मेरा प्रेजेंट पहुंचा तो कॉल आ गई कि इरम बेटा एड्डा की करना सी। मैं क्या अम्मा जी कुछ नहीं है, बेटा भी बोलते हो और ये भी करते हो। तो मैंने कहा बस अब केक काटे, कल आपने अपनी उन 2 बेटियों का काटा था, आज मेरी तरफ से काटे। तो बस जी अभी चले फटाफट से कीमे की बुनाई कर लें, तो फिर आके, क्योंकि फिर व्लॉग जो है ना लंबा हो जाता है, फिर लोग कह देते हैं आप ही, लेकिन कुछ लोग इंजॉय भी करते हैं लंबे व्लॉग को। लेकिन चले फटाफट से कीमे की बुनाई करते हैं और फिर वापस आते हैं। बातों ही बातों में, बातों की बातों में, बातों की बातों में, बातों ही बातों में, आया है क्या याद आ रही है। बातों ही बातों में भी हमारा हो गया है कीमा रेडी, कीमे की हो चुकी है बुनाई। बस अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिमला मिर्च, जो कि मैंने सिर्फ रेड कलर की डालनी है। ग्रीन साथ में हमने मटर डालने हैं। येलो तो साथ में कोई नहीं, ग्रीन है थी तो मैंने कोई ग्रीन नहीं डालनी थी ना, फायदा किया बस इतनी शिमला मिर्च इन्हों से। फिर नहीं स्यापा पाते रहो, गोपियाँ खत्म की नहीं होती सब्जी, सालन खत्म ही नहीं होता। माशाल्लाह से इतनी बरकत डलती है, इतनी बरकत रोज़े में डलती है ना कि सालन खत्म होता ना ही नहीं लगता। तो इसलिए बस ठीक है। तो बस ये थोड़े से डालेंगे मटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से मटर डाल के तो हमने इसको लगा देना है दम पे। तो ये अपने ही पानी में, अपने ही पानी में, अंदाज में ये गल जाएंगे, गल जाएंगे, गल जाएंगे। कलरफुल सा कीमा, मटर, शिमला मिर्च। तो बस अब इसको ढक्कन बंद करके तो फिर इसके ऊपर हरा धनिया पाएंगे। तो फिर इसको आपकी नहीं, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो बस जी बस अब आँच हमने कर देनी है हल्की और दम लगा देना है इसको। तो लो जी इसका हम मक्खू ठप देते हैं, आलू दम दे देता। मिलते हैं थोड़ी देर में। आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। कल तो मेरी अंकल जी से भी बात हुई, बहुत मजा आया उनसे भी बात करने का। तो वो बोलते हैं इतना मजा आया, कहते हैं हमारी एक भी बेटी नहीं थी, अल्लाह ने हमें नहीं दी, अल्लाह ने हमें 2 बेटे ही दिए, लेकिन 3 बेटियां, यानी कि असचद भाई की वाइफ, गजल जो कि जवाद भाई की वाइफ है, और ईमान रजब भाई की वाइफ। तो कहते हैं 3 वो थी, अब अल्लाह ने आपकी सूरत में हमें इतनी प्यारी बेटा बेटी दे दी है। तो मैंने कहा बस ए बेटी जड़ी है ना, ए पक्की बेटी रहेगी। तो इतना मजा आया बात करके कल, इतना मजा बहुत। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो बस जी फिर बस फिर जिद की वजह से ना दोनों तरफ से फिर आ गई जिद, इधर से भी उधर से भी। तो बीच में जो बेचारी फैमिलियां दूसरी थी ना, वो बेचारी एवं पिसती गई। जैसे अब जिनके साथ मेरा रिश्ता है या जिनके साथ मैं बोलती हूँ,
अब मेरी दादी जान ने बोल दिया, मेरी दादी बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत प्यार करने वाली थी। 1980 में वो भी यूके में आई थी, तो मिलने के लिए आती थी और फिर चली जाती थी। हम तो बहुत छोटे थे, मुझे अपनी दादी बिल्कुल भी याद नहीं है। जब वो फोत हुए तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन 85 में या 84 में उनकी डेथ हुई थी, तो मैं बहुत छोटी थी तब, तो मुझे इतना याद नहीं है उनका, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे जैसे पिक्चर बंदे को होती है वो थोड़ी सी याद है, लेकिन इतनी याद नहीं है कि बंदे को याद हो। तो बस वो इतना थोड़ा सा वो है, लेकिन बहुत अच्छी सी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी बहुत अच्छी थी। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, करवट करवट उनको जन्नत में अल्लाह जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। एक फातिहा आज उनके लिए भी पढ़ दीजिएगा। तो बस फिर ना अब वो कहती थी अगर इन्होंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोलना ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं बोलना, उन्होंने बोला अगर ए फैमिली ने उन्होंने बोलना ने ਅਸੀਂ, तो वो काफी जो बीच में बरादरी जो फैमिलियां थी वो इस तरह ग्रुप में बट गए, तो वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए कि अब इन्होंने उस तरफ नहीं जाना, उन्होंने उस तरफ नहीं जाना। लेकिन कुछ फैमिलियां ऐसी थी जो दोनों तरफ आती थी लेकिन बताती नहीं थी, कुछ ऐसे भी थी। जैसे अब मेरे अब्बू की एक चाची थी, ओवैसी अब्बू की चाची थी, तो वो तो रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी, वो फैसलाबाद में रहती थी, तो वो जो थी वो दोनों तरफ आती जाती थी क्योंकि उनका घर भी उसी मोहल्ले में था। लेकिन वो ऐसा करती थी, ना उनको बताती थी ना उनको बताती थी, तो वो हमारी तरफ भी आती थी, उस तरफ भी जाती थी, मंडी बावलदीन भी जाती, यानी कि वो सब तरफ जाती थी। तो उनका किसी को होता भी नहीं था क्योंकि वो ना किसी को बताती थी ना कुछ ऐसा, तो किसी को इतना फील भी नहीं होता था। तो लेकिन फिर हम लोग जो मेरे ख्याल से इतने अरसे के बाद हम लोग जब गए थे फैसलाबाद, तब मेरे ख्याल से किसी की शादी थी तब हम गए थे इतने अरसे के बाद। तब भी बहुत लोगों ने बोला था कि क्यों जा रहे हैं, ये हो रहा है, ये इनसे बोलते नहीं है, अब क्यों इतने सालों के बाद फैसलाबाद जी आ रहे हैं, ये वो। तो ये बहुत लंबी स्टोरी बनी थी, लेकिन ओबियसली फिर स्लोली थोड़े लोग भी होते गए। तो चलें जी, अब बाकी जो है मेरे घर कोई आ गया, बाकी जो है स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तो स्टे ट्यून, व्लॉग को पूरा वॉच करते रहे। अब आगे चल के मैं आपको गज़ल जवाद का मैसेज सुनाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। आपको दिखा देते हैं कीमे की फाइनल लुक। माशाल्लाह से कीमा रेडी है, हमारे पकौड़े भी बन रहे हैं, तारीख का टाइम तकरीबन होने ही वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गजल जवाद। और जिस चैनल पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी बहनों की तरह हैं। और इरम आपी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में हाजिर जरूर लगवाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऐसा लगा मेरी प्यारी सी गजल सिस्टर का मैसेज आप लोगों को, तो बस जैसे उन्होंने बोला है तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही फैमिली को एक्सटेंड करते जाना है, क्योंकि हम लोग भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रखिएगा अपना ख्याल। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़।